जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ फैक्टोरियल एन प्लस वन इक्वल टू 12 फैक्टोरियल एन माइनस वन। यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है हमने उसको लिख लिया, फैक्टोरियल एन प्लस वन इक्वल टू 12 फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब इसमें यहाँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास है फैक्टोरियल एन माइनस वन और इस साइड है फैक्टोरियल एन प्लस वन। तो अब हमें जो है एन प्लस वन जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है, एन माइनस वन जो है वो लेस है एन प्लस वन से। तो हम एन प्लस वन को कन्वर्ट कर देंगे फैक्टोरियल एन माइनस वन के नोटेशन में। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एक फार्मूला होता है कि सिंस फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो ये फार्मूला जो है ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो हम इसको लिखेंगे एन प्लस वन। फिर उसके बाद आ गया हमारा एन और फैक्टोरियल एन माइनस वन इक्वल टू 12 फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब राइट हैंड साइड में भी हमारे पास फैक्टोरियल एन माइनस वन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम इसको जो बचेगा वो लिखते हैं, वो आएगा हमारा एन एन प्लस वन इक्वल टू 12। अब हमारे पास आ गया एन एन प्लस वन इक्वल टू 12। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई एन स्क्वायर प्लस एन और 12 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 12 वन जा 12 एंड 4 थ्री जा 12, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे वो हमारे आ जाएंगे एन माइनस थ्री एंड एन प्लस फोर इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, एक होगी एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू हमारे पास आ गई वैल्यू थ्री, और एक वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से एन इक्वल टू माइनस फोर। लेकिन माइनस फोर जो है वो हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हम साइड में लिखते हैं ये सिंस नेगेटिव वैल्यू जो हमारी है यानी एन कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी एन जो है हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, एन कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास होगी एन इक्वल टू थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैक्टोरियल नोटेशन में ही है कि प्रूव दैट एन माइनस आर प्लस वन एन टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यानी हमें राइट हैंड साइड में ये वैल्यू गिवन है और इसको हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यू हमारी उससे इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब हमें एक फार्मूला पता है, वो लिखते हैं हम सबसे पहले कि वी नो दैट फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें एन माइनस आर प्लस वन और ऊपर हो गया हमारे पास फैक्टोरियल एन और अपॉन में हमारे पास है एन माइनस आर प्लस वन। तो जब हम इसे फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्लाई करो आप। तो यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल एन है, एक कम करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ पे फिर आप लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन और माइनस वन, एक फार्मूला ये जो अभी बताया आपको। तो अब ये हमारा हो गया एन माइनस आर प्लस वन और ये हमारा फैक्टोरियल एन और अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, और ये वन से आपका वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब ये कैंसिल हो गया एन माइनस आर प्लस वन आपस में, तो आपका बच गया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये आपका इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। बोलिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि इफ फैक्टोरियल एन प्लस टू इक्वल टू 1560 फैक्टोरियल एन। अब इसमें हमें क्या करना है कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया है क्वेश्चन वो आपको ये दिखाई दे गया कि फैक्टोरियल एन प्लस वन इक्वल टू 1560 फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पर हमारे पास है फैक्टोरियल एन प्लस टू और राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल एन। तो अब इसमें एन प्लस टू फैक्टोरियल है वो ग्रेटर है किससे? फैक्टोरियल एन से। तो फैक्टोरियल एन प्लस टू को हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल एन में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हमने लिखा एन प्लस टू को एन प्लस टू हो गया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एन प्लस वन, एक और कम हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फैक्टोरियल एन और इक्वल टू 1560 इंटू फैक्टोरियल एन।
अब आपका राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल एन हो गया और लेफ्ट साइड में फैक्टोरियल एन हो गया, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा n+2 और n+1 इक्वल टू 1560। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद आपका आ गया +3n, फिर प्लस आपका 2 इक्वल टू 1560। अब इसको आप और सिंपल कर लो, तो n स्क्वायर +3n +2, इधर आके माइनस हो गया लेफ्ट साइड में, 1560 इक्वल टू 0। अब इसको आप और सिंपल करके लिख सकते हो, n स्क्वायर +3n, अब प्लस का 2 है, माइनस का 1560 है, तो इसलिए माइनस का बच गया आपका 1558 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, b² - 4ac का, उसे हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, उसके लिए हम लिखेंगे n इक्वल टू -b की जगह पे क्या होता है हमारे पास जो यहाँ वैल्यू है, तो ये हमारा हो गया -3 प्लस माइनस, फिर उसके बाद हम लिखते हैं √b², तो b का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a कितना है यहाँ पे 1, तो 4 इंटू 1 और c है आपका -1558 और होल अपॉन आप लिखते हो फिर 2a, तो 2 इंटू 1। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो गया -3, फिर ये आपका आ गया प्लस माइनस, इसको पूरे को आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 6241 का अंडर रूट और होल अपॉन 2। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस 79/2, यानी 79 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6241, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 6241 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 79। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी n की, एक बार तो हम ले लेंगे n इक्वल टू -3 प्लस 79/2, तो वो हमारा आ जाएगा n की वैल्यू उससे सॉल्व करके आ जाएगी हमारी 38, और एक हम लेके चलेंगे दूसरा माइनस का, तो जो -79 और -3 आपके हो गए माइनस का 82, और से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी -41। अब क्योंकि इसमें n की वैल्यू एक है 38, एक है -41, तो हमारा जो आंसर होगा n इक्वल टू वो हमारा आ जाएगा 38, और 41 क्यों नहीं आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हमने पहले भी यूज़ करा था, पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हमारा माइनस में आएगा फैक्टोरियल तो वो हमारा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, फार्मूला जो है हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव के लिए ही आएगा। फिर अब इसमें हमने लिखा देयरफॉर n कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी n हमारा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हमारा आएगा तो हम उसको लेंगे, और यहाँ लिखा है कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू 38 आएगी, 41 माइनस वाली हम नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैसे, शो दैट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। तो ये हमें जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा आएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। तो अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने लिख लिया यहाँ पे LHS इसका, तो अब ये लिखा है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, और यहाँ है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। तो अब इसमें देखो आपका यहाँ है फैक्टोरियल r और यहाँ है आपका फैक्टोरियल r माइनस 1, तो आप इसको फैक्टोरियल r को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपने पहले ये लिख लिया फैक्टोरियल n ऊपर है एज इट इज़, अब r को आप क्या लिख सकते हैं, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको एज इट इज़ लिख लिया हमने, फिर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल r माइनस 1 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर है फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, तो इसको भी सिमिलर ऐसे ही कन्वर्ट करो जैसे हमने इधर किया है फैक्टोरियल n माइनस आर। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है हमारी, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम फिर, n माइनस आर प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें से आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। अब देखो फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल r माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ फैक्टोरियल n माइनस आर दोनों जगह होने के साथ साथ फैक्टोरियल r माइनस 1 भी है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे कॉमन निकाल लो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर।
अब देखो क्या बचा है, ये दोनों तीनों चीज़ें बाहर आ गई कॉमन आपकी। यहाँ आपका बच गया 1/r प्लस ये भी बाहर है कॉमन, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। यहाँ आपका बच गया n माइनस आर प्लस 1। अब इसको आप सिंपल करो, ये तो आपका एज इट इज़ है, जैसे है वैसे लिख लो आप, r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर, और इसका आपने एलसीएम निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1। अब ये आपका हो गया, और साथ में और क्या आएगा देखो, r और आएगा, तो ये आपका हो गया n माइनस आर प्लस 1 और प्लस r, ये आ गया आपका ऐसे। अब इसको आप सिंप्लीफाई और करो, देखो क्या आता है, फैक्टोरियल n, और ये आप एक साथ लिख लो r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, और जो ये वैल्यू है ये दोनों आप फिर एक साथ लिख लो, तो ये आपकी होगी n माइनस आर प्लस 1 ब्रैकेट में, और ये वाला फैक्टोरियल n माइनस आर आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब ऊपर क्या बचा देखो, r से r कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा n प्लस 1। तो ये गौर करने वाली बात है कि हमारे पास क्या बचा। अब ये हमारे पास वैल्यू होगी, देखो ऊपर फैक्टोरियल n है और n प्लस 1 है, तो हम इसको लिख देंगे फैक्टोरियल n प्लस 1। अब आप नीचे देखो r और फैक्टोरियल r माइनस 1, तो इसको आप क्या लिख दोगे, फैक्टोरियल r, और ये n माइनस आर प्लस 1, और ये है फैक्टोरियल n माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, इस पर फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी n माइनस आर प्लस 1 का पूरे का फैक्टोरियल। तो ये आपको प्रूफ करना है, देखो ऊपर राइट हैंड साइड में।